बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा अमान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी, ये चैनल आपके लिए, आप इस चैनल के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए। ये पाकिस्तान बनाओ चैनल है, ये आपको वो खबर देता है जो है जेडी हुई है तो जेडी हो सकती है। ठीक है जी, कोई थरदली नहीं, कोई डिसहार्मनिकल बिहेवियर नहीं, बिल्कुल सच्ची खबरें हैं जी, जुड़े रहिए। आर्मी चीफ अमेरिका, PTI सड़कों पर, ट्रंप इस्तकबाल के लिए बेचैन बेकरार। अब आगे क्या होगा जी? जैसे कि आपको पता है जनाब, पाकिस्तान दे विच थ्रिल ते चिल दोए यानी प्रोग्राम चल रहे हैं और खान साहब एक अल्लाह ताला ने यानी हमें एक ऐसी नेमत कह लो, ठीक है जी, ते नेमत दा अपोजिट की होंदा है। अब ये फैसला करना आपका काम है कि एक खान साहब की सूरत में एक ऐसा करैक्टर अल्लाह ताला ने ऐ नहीं कह लो कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान नूं दित्ते है, ठीक है जी, कि जिन्हां दी वजह नाल पाकिस्तान दे विच यानी खबरां रहिंदियां ते उन्हां दा जिहड़ा यानी किरदार किसी न किसी हवाले नाल सामने यानी आता रहता है। तो अभी पिछले दिनों आपने यकीनन अलीमा खान साहबा को और अली अमीन गंडापुर साहब की बातें सुनी होंगी। वो तो खैर जवान सर, ठीक है जी, कभी कभी जोश आंदा है तो वो जनाब आके जो है मेहरबानी सर, अच्छा वो जनाब बड़का मारे होंगे, ठीक है जी। तो उसमें जनाब उन्होंने फिर दोबारा सड़कों पर यानी आने का ऐलान भी कर दिया। अच्छा, उसके साथ साथ जनाब एक डेवलपमेंट और है कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और जो फील्ड मार्शल साहब हैं हमारे सैयद आसिफ मुनीर शाह साहब, वो जनाब तशरीफ लेके जा रहे हैं अमेरिका ऑफिशियल विजिट पर। स्पेशल जो यानी वहाँ से एक इनविटेशन है, तो वो जनाब वहाँ तशरीफ लेके जा रहे हैं और वहाँ पर डेफिनेटली कई दफाई मामलात और बाकी जो रियासत टू स्टेट मामलात होते हैं डिफेंस के हवाले से, डेफिनेटली वो वहाँ जाकर डिस्कस करेंगे। तो जनाब खबर अखबार है वे कि यानी वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं जनाब, वो बड़ी बेचैनी नाल शाहजी दा इंतज़ार हो रहा है। तो शाह साहब जाएंगे, डेफिनेटली उनको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यानी उनका इस्तकबाल किया जाएगा और इंडिया दा कीमा करन तो बाद पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो यानी हमारी फौज पाकिस्तान है और फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने दी अहमियत यानी बहुत ज़्यादा इजाफा, ठीक है जी। अब इज़्ज़त अल्लाह ताला देने, अल्लाह के हाथ में अल्लाह देता है, तो वो जनाब दूर दूर तक जो यानी मोहब्बतों का है यानी वो आज़ार हो रहा है। तो अब वो डेफिनेटली जनाब खान साहब दे सिचुएशन बिल्कुल नहीं सूट करती। और मेरी तो खैर प्रेडिक्शन 2018 की थी जब मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे कि खान साहब को ये पाकिस्तान के कौमी मुजरिम ले तो आएंगे, लेकिन वो कठपुतली इनके गले की हड्डी बनेगा और उसके बाद खान साहब की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म होगी। मतलब 2018 की जो पेशन गोई मैं बार बार आपको कहता हूँ, मेरे हिसाब नाल तो तू कम टैं फिश सी के हाली जिले मियाँ साहब वज़ीर आज़म बैठे सन तो 5 रुकनी ये जो सुप्रीम कोर्ट का मुल्क दुश्मन टोला था वो कार्रवाई डाल रहा था और जो उनके पीछे लोग सन, मतलब सारे रल के। तो अब पूरी दुनिया कहते भी कि खान साहब की सियासत ख़त्म हो गई और खान साहब के सारे ऑप्शन जनाब बंद। और फिर जब इंडिया ने पंगाबाजी 2 नंबरी की थी ये, तो उसके बाद फिर आपने देखा है कि PTI की जो क़यादत थी, इवन अलीमा बीबी साहब क्या फरमा रही थी, बाकी लोग ही कह रहे सन पाकिस्तान के डिफेंस के मुतल्लिक, और फिर जिले मुँह तोड़ जवाब होया है उसके बाद जनाब वो तो उल्टा परेशानी शुरू होगी कि हुण की करिए। फिर डेफिनेटली अवाम के अंदर एक जोश, जज्बा, मोहब्बत का इज़हार, एक फ़ख्र का इज़हार डेफिनेटली जब यानी हमारे सपूत जो हैं वो कुर्बानियाँ देते हैं और पाकिस्तान का दिफा करते हैं और दुश्मन को नाकू चने चबाते हैं, तो फिर डेफिनेटली फ़ौज के साथ साथ यानी अवाम को दिल धड़कता है। वो फिर प्यार मोहब्बत वेख के डेफिनेटली खान साहब और खान साहब के जिन्ने भी बड़े छोटे हैं उन्होंने डेढ़े मरोड़ पे है ना कि भई ये हुण तो काम बिल्कुल ही टैं फिश होया, ठीक है जी। और वो जो बयानियाँ यहाँ पे गाड़ रहे थे, ठीक है जी, वो उसका यानी कीमा है इस सारी गेम दे विच हो गया। तो अब जनाब ये स्ट्रेटजी यानी बनाई जा रही है कि यानी अंदरूने मुल्क भी इंतशार डालने की नाकाम कोशिश। उसके साथ साथ जनाब अब ये है कि वहाँ जो लौंडे लपाड़े बैठे हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर हैं, वो जो टैं करते पैन, ठीक है जी, और जिस तरह यानी वो लगे पैन, ठीक है जी। और अब कौम का भी एक मखसूस तबका ही रह गया जो उन्होंने सुनता है कि खान साहब मेरे ख्याल मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने लौंडे लपाड़े की गल ना सुने करो।
تو اب جو यूके में और यानी USA में जो लौंडे लपाड़े हैं वो सुनने में आया है कि शाह जी जो जा रहे हैं अमेरिका के टूर पर, तो वहाँ पर जनाब ये यानी मुजाहरा करेंगे। अच्छा, अमेरिका एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, वहाँ पर पुरअमन मुजाहरा आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, मतलब सबका एक डेमोक्रेटिक हक है। लेकिन इस दफ़ा मैं एक प्रेडिक्ट कर दूंगा आपको, और मैं ये दुनिया में वहद आदमी हूँ, आज 15 यानी जून है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, और ये शायद एक आध दिन में या 15 जून को ये यानी लॉन्च होगा, मेरा वीलॉग आप तक पहुँचेगा। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ और इस दफ़ा ਤੁਹਾਨੂੰ अमेरिका से भी मैनेजमेंट की तरफ से ना रेजिस्टेंस का सामना होएगा, एडा आसान नहीं होएगा। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ। अब सिनेरियो कुछ और है, शाह साहब वहाँ जा रहे हैं बड़ी इज्जत के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਗਏ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ठीक है जी। और ये एक जो इस किस्म का एजेंडा वे, इसका तो फायदा कोई नहीं होना, क्योंकि पानी विच मैदानी मारो तो मक्खन कोई नहीं निकलना, इसका फायदा कोई नहीं होना। कि चीफ साहब जो जा रहे हैं डेफिनेटली वो रियासत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है जी, और एक यानी मजबूत हसीयत के साथ जा रहे हैं, तो उत्थे जाके जनाब जो इस्तकबाल वगैरह होगा और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आएंगी, शाह साहब की भी आएंगी, दफ्तर खारजा के भी आएंगी, तो वो यानी जब और इवन वाइट हाउस से भी जो एक स्पेशल कोई स्टेटमेंट आ जाएगी उस वाले फिर तुझे कहना तो किस तरह पता सी, तो फिर आपको ये इस दौरे की अहमियत का पता लग जाएगा। तो मेरा तो मशवरा खान साहब ने फिर है कि अपने लिए आप आसानियाँ करें, ये काम ना करें, क्योंकि इस दफ़ा तुम देखोगे जी अमरीका की मैनेजमेंट है उसका रवैया भी सख्त होएगा, तो बजाय उधर यानी जलील होने दे यानी बेहतर है पाकिस्तानी बने और यानी रियासत के साथ आप यानी खड़े होने की कोशिश करें। तो इस दौरे के हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि जो अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी, और इस दौरे के बाद इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से आप देखेंगे कि पाकिस्तान के मतलब जो हमेशा मैं प्रेडिक्ट करता आ रहा हूँ पिछले 2 साल से, ख़ास तौर पर इस चैनल पे, कि पाकिस्तान को एक डोमिनेटिंग रोल प्ले करना। तो शाह जी के इस दौरे के बाद आप देखेंगे कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की जो वैल्यू डिफेंस के हिसाब से यानी एडवाइस के हिसाब से, आप ये कह लें कि पाकिस्तान की जो एडवाइस होगी उसको यानी अहमियत दी जाएगी, पाकिस्तान की बात को अहमियत दी जाएगी, आप देखेंगे। अच्छा, और शाह जी दे इस दौरे तो बाद जी इन्वेस्टमेंट के काफ़ी ऐलान भी हुए, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हवाले से। यानी ये दौरा बड़ा बेहतर होगा, आप देखेंगे कि आकर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो आपको बेहतर होती नज़र आएंगी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है और जो स्ट्रेटजी है, आपको उसमें बेहतरी होती नज़र आएगी। मज़ीद आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह वो मामलात यानी होते यानी आपको नज़र आएंगे। तो उहदे जवाब जनाब खान साहब वास्ते या यानी PTI के लिए या जो इसके यानी मुखालिफ हैं, मतलब ठीक है जी, उन्होंने वास्ते यानी हार्ड टाइम। लिहाजा मैं कहना हूँ कि बेहतर यही है कि जनाब आराम नाल उत्थे बवो, कॉफ़ी शाफी पीओ, ठीक है। अगे तो मैनू वो बड़े ने कहा सी ना, इंडिया ने जो हमला किया है कि जनाब चिल प्रोग्राम करो, तुसी ठंडे कमरे 'च बैठो, परेशान नहीं होना, कॉफ़ी बिस्किट डबो के खाओ। तो मैं उन्होंने कह रहा कि जनाब तुसी भी कॉफ़ी इंजॉय करो, आराम नाल बैठो, ठीक है, और इंतज़ार करो जनाब को दौरा कैसा होता है और उस दौरे दे जो असरात हैं और जो फ़वायद हैं यानी वो आपको होते नज़र आएंगे। तो जनाब ये कुछ भी नहीं मिलना, एवं खाम खा कुट प्रोग्राम मैनू लग रहा है, ठीक है जी। तो बेहतर तो होने नालों बेहतर है कि बंदा अवॉइड करे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बिलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह जी अगले वीलॉग।